हेलो बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। आज हम क्वेश्चन नंबर 29 कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का। तो बच्चों, इससे पहले के सारे सवाल आपको आपके झाजी स्टडी वीडियो पे मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करना जरूर। बच्चों देखो सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि कोट एक्स बराबर लोग साइन एक्स है। ठीक है बच्चों, जो देखो इसे सॉल्व कैसे करते थे पहले। तो हम सबसे पहले लिखते थे इंटीग्रेशन कोट एक्स लोग साइन एक्स डी एक्स। अब हमें इसमें लेट करना पड़ता था बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो लेट लोग साइन एक्स को टी मान लो बच्चों। जो साइन एक्स है ना बच्चों, इसका ये लोग एक्स जो होता है इसके साथ वाला है अपॉन बराबर टी। अब क्या करोगे बच्चों, बोथ साइड डेफ्रिशिएट विथ एक्स के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डेफ्रिशिएट करो। तो देखो डी अपॉन डी एक्स लोग, यहां इसे काट दो, साइन एक्स को, और डी अपॉन डी एक्स बच्चों टी को। तो बच्चों डी अपॉन डी एक्स लोग साइन एक्स का करोगे तो क्या आएगा, देखो डी अपॉन, मैंने आपको यहाँ फॉर्मूला दिखा देता हूँ, डी अपॉन डी एक्स लोग एक्स का करते थे बच्चों तो 1 अपॉन एक्स आता था। तो इसी तरीके से एक्स की जगह क्या है बच्चों, साइन, तो यहाँ आएगा 1 अपॉन साइन एक्स। फिर हम बच्चों डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, डी अपॉन डी एक्स करेंगे साइन का। क्यों, क्योंकि साइन तो रहेगा ना, और यहाँ करेंगे तो बच्चों डी अपॉन डी टी एक्स। तो साइन का डेरिवेट करने पे क्या आता है बच्चों, कोस एक्स। तो हम इसे लिख सकते हैं कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। इससे हमें डी एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। तो बच्चों डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कोस अपॉन कोस एक्स। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स को हम कोट एक्स लिख सकते हैं ना बच्चों, अपॉन में होता है ना, तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं डी टी अपॉन में कोट एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं यहाँ इंटीग्रेशन करता हूँ। ये वैल्यू आपको दो वैल्यू चाहिए होती है, इसको इंटीग्रेशन को, एक इसको क्लोज ब्रैकेट में और एक बच्चों इसको क्लोज ब्रैकेट में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो मैंने कोट एक्स को तो कुछ नहीं माना था, कोट एक्स को मैंने ऐसे लिख दिया। मैंने लोग साइन एक्स को क्या माना था बच्चों, टी माना था, तो इसकी जगह मल्टीप्लाई में टी लिख दिया। और डी एक्स की जगह क्या है हमारा बच्चों, डी टी अपॉन में कोट एक्स। ठीक है बच्चों, कोट एक्स से कोट एक्स को काट दिया। अब इंटीग्रेशन टी का होगा डी टी। अब इसमें पावर वाला फॉर्मूला खोल देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, टी 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 प्लस सी। और टी को मैंने क्या माना था बच्चों, लोग साइन एक्स की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस में सी। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, इस तरीके से आपको सवाल सारे करने हैं। अब चेक कर लो, देख लो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि इंटीग्रेशन करो साइन एक्स अपॉन 1 + कोस एक्स को। तो सबसे पहले हम क्या करते थे बच्चों, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन में 1 + कोस एक्स और यहाँ डी एक्स लिखे थे। अब इसमें बच्चों किसको माननी टी, तो हम 1 + कोस एक्स को टी मान लेते हैं। देखो क्यों, देखो 1 + कोस एक्स, देखो लिखोगे लेट 1 + कोस एक्स बराबर टी। फिर क्या लिखते हैं, बोथ साइड डेफ्रिशिएट विथ एक्स। आपको राइटिंग भी समझ में नहीं चाहिए, मैं जो कर रहा हूँ उसको समझाना भी तो है, जल्दीबाजी करके कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आराम से आप समझ के करो सवाल, जैसे लगेगा कि आपको टीचर आपके साथ आपकी कॉपी में सवाल कर रहे हैं, वैसा होना चाहिए सवाल। तो देखो डी अपॉन डी एक्स 1 + कोस एक्स, एक भी स्टेप छूटना नहीं चाहिए, अपॉन में डी एक्स अपॉन टी। देखो 1 का करूँगा तो 0 हो जाएगा, और कोस एक्स का करूँगा तो बच्चों माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। तो ये तो समझ में आ जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स। हमें डी एक्स की वैल्यू चाहिए तो हम डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, डी टी अपॉन में माइनस का साइन एक्स। ठीक है, तो एक इस ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं हम, और एक इस वाले को। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना है ना, देखो साइन एक्स को कुछ नहीं माना तो साइन एक्स को साइन एक्स रहने दिया। 1 + कोस एक्स को क्या माना है, 1 + कोस एक्स को टी माना है, टी लिख दो। और डी एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, डी टी अपॉन में माइनस का साइन एक्स। अब देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में ये कट गया, माइनस को बाहर निकाल दो। अब 1 अपॉन टी डी टी का, तो बच्चों इसका 1/t
का इंटीग्रेशन क्या करेंगे, टी ऊपर आके 1/t किसका होता है बच्चों, log का। थर्टी माइनस, तो बच्चों देखो 1/t को हमने dt माना है। अब देखो माइनस 1/t 1/x का क्या हो जाता है बच्चों, log x हो जाता है। इसी तरीके से माइनस 1/x को लाने के लिए log 1/t हो जाएगा, और t को हमने क्या लिखा है 1 + cos x, ये वैल्यू रख देनी है आपको। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं बच्चों। 31 क्वेश्चन कह रहा है सेम 30 की तरह है, sin x, बस इसमें 1 + cos x की पावर 2 कर दिया है। सबसे पहले हम इसे वैसे ही करेंगे, जैसे इंटीग्रेशन sin x अपॉन में 1 + cos x की पावर 2, और यहाँ बच्चों dx लिखते थे। तो हम क्या करते हैं बच्चों, उसी सवाल की तरह, लेट 1 + cos x बराबर t। सेम पीछे वाला सवाल करते हैं। तो बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ x। तो देखो बच्चों d/dx 1 + cos x का करना है, और वैसे ही हमें d/dx t का करना है। तो cos x का क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का sin x, पीछे वाले सवाल में भी बताया। और यहाँ हो जाएगा बच्चों dt/dx। तो बच्चों dx बराबर क्या हो जाएगा, dx बराबर हो जाएगा बच्चों dt अपॉन में माइनस का sin x। देखो दो वैल्यू आपको चाहिए होती है, एक ये वाली और एक ये वाली। इन दोनों वैल्यू को आपको इसमें यूज़ करना होता है। तो देखो sin x को मैंने कुछ नहीं माना, sin x ही लिख दिया। 1 + cos x को t माना था, t लिखो, इसकी पावर 2 हो गई। और dx की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, dt अपॉन में माइनस का sin x। अब मल्टीप्लाई में sin x से sin x कट गया। अब देखो मैंने माइनस बाहर निकाल दिया, 1/t की पावर 2 हो गया इसमें। ठीक है ना बच्चों, जब पावर t की 2 है तो ये ऊपर जाके t की पावर माइनस का 2 हो जाएगा। और इसमें पावर वाला फॉर्मूला खोल देते हैं। देखो माइनस बाहर ही रहने देते हैं, t की पावर माइनस का 2 प्लस का 1 अपॉन में बच्चों माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस में c। अब देखो दो में से, देखो फिर मैं आपको नीचे ही करके दिखाता हूँ, माइनस t माइनस का 2 में से कहते हैं बच्चों माइनस का 1, और यहाँ बच्चों माइनस का 1 प्लस में c। इस माइनस से ये माइनस कट गया। अब देखो 1 t की पावर माइनस का 1 प्लस में c है। ठीक है बच्चों, यहाँ देखो, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1/t, और t को मैंने क्या 1/t प्लस c। चलो एक बार और कर लेते हैं इसे। और t को क्या माना था मैंने, t को माना था 1 + cos x प्लस, और t की जगह c की जगह c लिख दो। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इस सवाल को देखो, कोई दिक्कत हो तो बताओ कमेंट करके, जल्दी से जल्दी। देखो बच्चों 32 क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना है कि 1 + 1/cot x दे रखा है। अब इसको देखो हम क्या कर सकते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, 1/1 cot x को तुम्हें कुछ वैल्यू नहीं होती है ना, मैं t भी मान लूँ तो कोई दिक्कत कुछ आएगा ही नहीं। तो मैं cot x को sin cos में खोल लेता हूँ। तो इसे लिख सकते हैं बच्चों cos x अपॉन में sin x। ठीक है बच्चों, और यहाँ dx। अब 1 के नीचे कुछ नहीं है, सॉल्व करते इसे अभी और। तो बच्चों क्या आएगा, देखो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, और यहाँ बच्चों यहाँ sin x, और यहाँ बच्चों हो जाएगा sin x प्लस cos x। ठीक है बच्चों, और यहाँ dx। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो इसे और ऊपर करते हैं इंटीग्रेशन। अब देखो sin x अपॉन में sin x प्लस cos x, ऐसे लिख देते हैं, और dx। अब देखो बच्चों, अगर मैं अब भी नीचे वाले को sin x को और cos x को t मान लूँ किसी को, तो ऊपर वाला वैल्यू नहीं कट रही है, कुछ हो नहीं रहा। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ देखो मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 2। इसको मैं मल्टीप्लाई 2 से कर देता हूँ, और अब देखो बताता हूँ क्यों किया मैंने। देखो 2 से मल्टीप्लाई करनी है तो बच्चों हो जाएगा 2 sin x, और इसका जो 2 इधर है वो मैंने बाहर ही लिख दिया 1/2 मल्टीप्लाई करके, नीचे मैंने ऐसे रहने दिया। ये हो जाएगा sin x
प्लस कोस एक्स। अब बच्चों देखो मैंने ऐसा क्यों किया है, डी एक्स, अभी तक मैंने टी वी कुछ नहीं माना है, अभी सिर्फ सवाल सॉल्व ही कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना कि मैं कहाँ तक कर जा रहा हूँ। तो देखो मैं इसे क्या करता हूँ, 1/2 को तो बाहर ही रहने दिया, साइन 2 बार है, 2 साइन एक्स का मतलब 2 बार साइन एक्स है, तो एक बार साइन एक्स के साथ प्लस का कोस एक्स, और फिर एक बार साइन एक्स के साथ माइनस का कोस एक्स ले लिया। क्यों ले लिया, देखो इस कोस एक्स से ये कोस एक्स कट गया तो 0 ही हो जाएगा, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं, और साइन 2x है ना, तो साइन एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ लिख दिया मैंने। अब देखो एक बार साइन एक्स नीचे जो है और प्लस कोस एक्स ये है। अब देखो वैल्यू, अब थोड़ा सा कुछ काम हो सकता है, कैसे देखो मैं बताऊँ कैसे, यहाँ dx लिखना, चलते चलना। अब देखो मैं आगे यहाँ करता हूँ, देखो 1/2, एक बार मैं ना इसको फर्स्ट एक टर्म मान लेता हूँ और इसको एक टर्म मान लेता हूँ, एक बार इसके अपॉन में ये लिख सकता हूँ, एक बार इसके अपॉन में। तो देखो कैसे, साइन एक्स प्लस कोस एक्स के अपॉन में इसको लिख लिया साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और यहाँ बच्चों dx लिख दिया, प्लस 1/2 फिर इसके साथ भी लिख देता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई में ही था, तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस कोस एक्स लिख दिया, ठीक है, और यहाँ dx हो गया। अब यहाँ देखोगे ये तो वैल्यू कट गई, तो 1/2 कट गई ना, तो यहाँ बचेगा 1 का dx। अब इसमें क्या हो बच्चों, अब इसमें हमें t मानना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन में इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो मैं यहाँ करता हूँ, यहीं कर दूँ बच्चों, इस सवाल को देखो समझना थोड़ा सा, यहाँ लाइन में लिख के हम लिखेंगे लेट साइन एक्स माइनस कोस एक्स बराबर t, डेफिशिएट कर दो डायरेक्ट, मैं लिखता नहीं हूँ, इस बार सॉल्व कर देता हूँ। d/dx अगर साइन एक्स माइनस कोस एक्स का करेंगे तो बच्चों यहाँ dt/dx डायरेक्ट लिख दिया, साइन एक्स का बच्चों कोस एक्स हो जाएगा, और कोस का माइनस का साइन होता है, कोस एक्स का माइनस का साइन होता है, यहाँ प्लस था बच्चों, यहाँ गलती हो गई, ये प्लस था और हमने सिर्फ प्लस वाले को माना है, तो कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स होता है, बराबर dt/dx, ठीक है। अब देखो क्या आता है, dx निकालना है ना हमें, तो dx बराबर होगा dt में कोस एक्स माइनस का साइन एक्स, ठीक है। तो बच्चों में दो वैल्यू चाहिए होती है, एक तो ये वाली वैल्यू ध्यान रखना है बच्चों, और एक ये वाली वैल्यू, है ना। इस वाली वैल्यू को मैंने क्लोज कर लिया, देखो 1/2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स, इसको मैंने क्या माना है, t लिख दो, और dx की जगह बच्चों dt, और मैंने इसमें से बच्चों माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस कॉमन निकालते देखो ये माइनस का साइन एक्स था, प्लस का साइन एक्स हो जाएगा, और माइनस का प्लस का कोस एक्स माइनस का कोस एक्स हो जाएगा। क्यों लिया, क्योंकि इससे ये वैल्यू फिर कट जाएगी, देखो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो 1/2 1 का इंटीग्रेशन करूँगा तो बच्चों x आ जाएगा, किसी नंबर का इंटीग्रेशन करोगे तो x आ जाएगा। इसी तरीके से ये प्लस है ये माइनस है, तो बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 1/2, और ये 1/t है, 1/t क्या होता है बच्चों, log t प्लस c, देखो ये तो आ जाएगा x/2 माइनस 1/2 log। अब बच्चों हमने t को क्या माना था, t को माना था हमने बच्चों साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी। देखो बच्चों आपको अच्छा आसानी से समझना है, देखो मैं समझा देता हूँ इस सवाल को दोबारा एक बार, सॉरी यहाँ पीछे ही रह गया, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ दोबारा से। देखो मैंने गलती कर दी है, एक बार दोबारा देखो, 1 प्लस कोट एक्स को हमने वैल्यू नहीं बता थी, तो हमने इसे कोस अपॉन साइन के टर्म में खोल लिया, सबसे सिंपल, जैसे 10th क्लास में किया था, कोस अपॉन साइन खोला, 1 और साइन कैल्सियम लिया तो बच्चों साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 मान के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन गया टर्म हमारा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। इसमें मैंने क्या किया कि मैंने मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2 कर दिया, देखो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 साइन एक्स, इस 2 को बाहर ही रहने दिया, 2 साइन एक्स का मतलब था कि बच्चों मैंने साइन को 2 बार लिखा, एक बार यहाँ साइन पे एक बार, इसे मैंने एक बार क्रॉस प्लस में लिख दिया, एक बार कोस माइनस में, क्योंकि अगर किसी टर्म में अगर प्लस करूँ, जैसे मान लो 4 में मैं माइनस का 3 करूँ फिर प्लस का 3 करूँ तो वैल्यू तो 4 ही आनी है, कुछ तो नहीं हो रहा ना अलग। इसी तरीके से मैंने इसको एक टर्म को इसके साथ लिख दिया और एक टर्म इसके साथ लिख दिया, इससे ये वैल्यू कट गई, तो बचा बच्चों 1। अब इसमें मैंने क्या किया बच्चों, साइन एक्स प्लस कोस एक्स को t मान लिया, तो मैंने साइन एक्स का डेरिवेट कोस एक्स होता है और कोस का डेरिवेट माइनस का साइन एक्स होता है, dt/dx, तो dx की वैल्यू निकाल ली। अब इसमें मैंने बच्चों क्या किया कि माइनस कॉमन निकाल लिया, क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन निकालते ही प्लस का साइन एक्स हो जाएगा, प्लस का कोस एक्स माइनस, इससे वैल्यू कट जाएगी, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो बच्चों ये माइनस हो गया। अब है ये 1/2, ये 1/t बचता, तो 1/t को log t लिखते हैं, मैंने बताया, और t की जगह में वैल्यू जो थी वो वाली पुट
कर दी, इसलिए सिंपल सवाल हो गया। ठीक है बच्चों, एक बार और आसानी से देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। 33 क्वेश्चन नंबर भी सेम क्वेश्चन नंबर 32 की तरह ही होगा। तो देखो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1/1 tan को हम क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन में cos x। ठीक है बच्चों, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, और यहाँ बच्चों dx लिखो। तो मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, ये cos x सबसे ऊपर चला जाता है, जैसे मैंने पिछले साल में किया था, देख लेना, और मैंने आपको समझाया भी था। वो cos x माइनस का sin x यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, और यहाँ dx। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिखूँगा मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 2। मैं इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइडेड बाई 2, जैसे मैंने पिछला सवाल सेम किया वैसे ही करने जा रहा हूँ। तो देखो क्या करूँगा, इंटीग्रेशन 2 तो मैं इसके साथ लिख दूँगा 2 cos x अपॉन में इसका जो 1/2 होगा वो बाहर लिख दूँगा। अब देखो कैसे, cos x माइनस का sin x, ठीक है, dx। अब मैंने जैसे पिछले सवाल में किया था 1/2 तो यहीं रहने दिया। अब 2 cos x है तो 2 बार लिख सकता हूँ। तो एक बार मैंने cos x के साथ प्लस में sin x, और एक बार प्लस का cos x के साथ माइनस का sin x। ठीक है, और इसके अपॉन में बच्चों cos x माइनस का sin x लिखना है, और यहाँ dx। मैं क्या करता हूँ, देखो अब इसके आगे देखो, इसको एक टर्म मान लेते हैं और इसको एक टर्म मान लेते हैं। तो देखो 1/2 मैंने पहले इस वाले को लिखा था क्योंकि माइनस कट जाएगा, cos x माइनस का sin x अपॉन में cos x माइनस का sin x। कोई दिक्कत तो नहीं। फिर 1/2 इसका दोबारा लिख लेता हूँ, cos x प्लस sin x अपॉन में cos x माइनस sin x। ठीक है बच्चों, और यहाँ dx लिख देता हूँ। इसी तरीके से आपको सवाल करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इसका तो वैल्यू कट गई, 1 आ गया, 1/2 मल्टीप्लाई में x। ठीक है, यहाँ dx लिख दो, प्लस 1/2। इसका करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से भी देखो यहाँ पे वही करता हूँ, लेट cos x माइनस sin x बराबर t। ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो क्या आएगा बच्चों, देखो d/dx हमें दोनों का करना है, cos x का भी और माइनस sin x का भी, और यहाँ बच्चों dt/dx। cos x का बच्चों माइनस का sin x होता है और sin x का cos होता है, इसका तो ऐसे ही रह जाएगा, बराबर dt/dx। तो बच्चों dx बराबर क्या हो जाएगा, dx बराबर हो जाएगा बच्चों dt अपॉन में माइनस कॉमन निकाल लो, sin x प्लस cos x। ये वैल्यू आ गई। तो मैं ऐसे इसमें भी करता हूँ 1/2, इसको मैंने क्या मान लिया है, इसको तो ऐसे ही रहने देता हूँ, cos x प्लस sin x अपॉन में t, और dx की जगह क्या लिखूँगा, dt अपॉन में माइनस sin x प्लस में cos x। इस वैल्यू से वैल्यू कट गई, माइनस बाहर आ जाएगा। तो वो x/2 माइनस बाहर आ गया 1/2। इसका वही 1/t का क्या होगा, log t। तो t मैंने किसे माना था, t मैंने माना था cos x माइनस sin x को। ठीक है बच्चों, प्लस में c आंसर। ठीक है, ये हमारा सवाल सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल था 32 की तरफ, वैसे ही किया है, बस आंसर एक बार चेक कर लेना। ठीक है बच्चों।